दोस्तों आज हम सैर करने वाले हैं कैरिबियन समुद्र में वाक़ एक मुल्क हेटी की। हेटी इन ममालिक की फहरिस्त में आता है जिसे दुनिया वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानती है। दोस्तों आपको एक बात वाज़ह करता चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ कोई मुल्क नहीं बल्कि एक इलाके का नाम है जिसमें हेटी, बाहामास, डोमिनिकन जमहूरिया, सूरिनाम और गियाना वगैरह शामिल है। बदनवानी के हवाले से हेटी मुसलसल दुनिया के बदनवान ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर आ रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के सदर डाउ अल्सेर और इसकी अहलिया मिशेल ने 1971 से 1986 के दरमियान मुल्क की खजाने से 504 मिलियन अमेरिकी डॉलर चोरी किए थे। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक हेटी में कत्ल की शरह 1 लाख में से 10.2 है जो इलाके की सतह पर है, जबकि मजमूई तौर पर मुल्क में कत्ल की ये शरह 1 लाख में से 26 है। कोर्ट ओ प्रिंस हेटी के निस्फ कैदियों का घर है। पोर्ट ओ प्रिंस जेल में 1200 कैदियों को रखने की जगह है, लेकिन नवंबर 2017 में शाया की गई एक रिपोर्ट में इस बात से पर्दा उठाया गया कि इस जेल में 4368 कैदियों को रखा गया है। या यूं समझ लीजिए कि एक सेल्स में सिर्फ 18 कैदियों को रखने की जगह है जहां पर 60 कैदी रखे गए हैं। इन सेल्स में कैदी दीवारों और छतों के साथ आर्जी झूले बनाकर रहने पर मजबूर है। हेटी कानून के मुताबिक 48 घंटों के अंदर मुजरम को अदालत में पेश करना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन लिबर्टी वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए जेल के गवर्नर ने इंकिशाफ किया कि 80% ऐसे कैदी होते हैं जो मुजरम नहीं होते लेकिन इन्हें ज़ेरे हिरासत रखा जाता है। वसाइल न होने की वजह से इन कैदियों को अपना मुकदमा जज के सामने पेश करते करते 10 साल तक लग जाते हैं। हेटी में गुर्बत की शरह बहुत ज़्यादा है। मुल्क में 2/3 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई बाकायदा मुलाजमत नहीं। मुल्क की 3/4 आबादी ऐसी है जो 2 अमेरिकी डॉलर पर योमिया गुजारा करती है। हेटी के दही इलाकों में लोग लकड़ी की झोंपड़ियों में रहते हैं जिनकी छत लोहे की चादर से बनी होती है। हेटी में इस्तेमाल होने वाला इत्र और खुशबूदार तेल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली मकदार का आधा हिस्सा फराहम करता है। मुल्क की 80% खुराक की ज़रूरियात चावल की दरामदात पर मुनहसर है। हेटी की ज़राई अजनास में आम, गरीदार मेवे, आलू, लोबिया, मूंगफली, गन्ना, पिस्ते, बाजरा, मटर, चावल और मकई वगैरह शामिल है। हेटी के सियाहती शोबे को मुल्क की मईशत में अहम हिस्सादार समझा जाता है। सियाहत के शोबे से हर साल 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की रकम मुल्क की मैशियत का हिस्सा बनती है। दोस्तों हेटी कैरिबियन समंदर में मौजूद हिस्पानियोला जजीरे पर वाक़ एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत रखता है। हेटी का मुकम्मल और सरकारी नाम हेटी जमहूरिया है। फ्रांसीसी जुबान में से हेटी क्रियोल और रिपब्लिक आईती भी कहा जाता है। हेटी तानो जुबान का लफ्ज़ है। ये नाम पूरे हिस्पानियोला जजीरे को दिया गया है। फ्रांसीसी जुबान में हेटी का मतलब कुदरती खूबसूरती है, जबकि इसके कई दूसरी जुबान में किए गए तर्जमे से इसका मतलब पहाड़ों की सरजमीन कहा गया है। हेटी 27,750 मरबा किलोमीटर रकबे के साथ पूरी दुनिया में 143वें नंबर पर आने वाला छोटा मुल्क है। इसकी कुल आबादी 1,12,59,758 अफराद पर मुश्तमिल होने की वजह से दुनिया में से 84वें दर्जे पर शुमार किया जाता है। हेटी का सबसे बड़ा शहर और दारुलहुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस है। हेटी का परचम नीले और सुर्ख रंग की 2 की पट्टियों पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान में सब्ज पहाड़, खजूर और हथियारों की तस्वीरें बनाई गई हैं। हेटी के इस परचम को कौमी हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। ये परचम 26 फरवरी 1986 को अपनाया गया है। हेटी की कुल GDP 9,525 मिलियन US डॉलर्स है, जो दुनिया के 196 ममालिक की फहरिस्त में 144वें नंबर पर शुमार होती है। हेटी की करेंसी को हेटियन गॉड कहा जाता है। एक हेटियन गॉड पाकिस्तानी 1.67 रुपये के बराबर है। पाकिस्तान से हेटी का फासला 13,155 किलोमीटर है। दोस्तों जब 5 दिसंबर 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस पहली मरतबा इस जजीरे पर पहुंचा तो यहाँ पहुंचकर इसे यकीन हो गया कि मैं या तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंच चुका हूँ या फिर चीन की सल्तनत पर। क्रिस्टोफर कोलंबस को हर नई दरियाफ्त पर यही महसूस होता था कि इसके ये कदम इन 2 ममालिक में से किसी एक ज़मीन पर पड़े हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस की चीन और हिंदुस्तान दरियाफ्त करने की बहुत ज़्यादा हसरत थी, जो इस जजीरे को दरियाफ्त करने पर तो पूरी ना हो सकी। इस जजीरे पर आने के बाद कोलंबस ने अमेरिका में पहले यूरोपियन आबादकारी का अमल शुरू किया। कोलंबस ने 39 आदमी इस जजीरे पर छोड़े थे जिन्होंने यहाँ पर नौआबादियाती अमल का काम शुरू किया था। 1994 में एक समुद्री तूफान गॉर्डन ने हेटी में बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। तेज़ बारिशों और सैलाब की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 1100 से 2200 अफराद की मौत का शुबा ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह 2004 में आने वाले एक तूफान जीन ने शुमाली साल में तबाही की दास्तान रकम की। इस तूफान में मिट्टी के तोदे गिरने से 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए थे। बाद में आने वाले एक और समुद्री तूफान ने 336 अफराद को मौत की नींद सुला दिया और तकरीबन 8 लाख के करीब लोग इसका शिकार हुए। इन बार बार आने वाले तूफान ने मुल्क में ईंधन और खुराक की किल्लत पैदा कर दी।
जिसकी वजह से मुल्क में अशिया खुर्दोनोश और सियासी बदअमनी की फ़ज़ा कायम हो गई। जनवरी 2010 में हैटी के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 पर 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया। यह ज़लज़ला पिछले 200 सालों में करीब 12 ममालिक की फहरिस्त में सबसे शदीद ज़लज़ला था। इस ज़लज़ले में 3 लाख अफराद हलाक और 13 लाख से ज़ायद लोग बेघर हुए थे। इस ज़लज़ले के बाद मुल्क में हैज़े की वबा फैल गई और 10 लाख से ज़ायद बाशिंदे इस मर्ज़ में मुब्तला हुए। हैटी कैरिबियन समंदर में मौजूद दूसरे बड़े जजीरे हिस्पानियोला के मगरबी हिस्से पर वाक़या है। हैटी क्यूबा और डोमिनिकन रिपब्लिक के बाद तीसरा बड़ा मुल्क है। हैटी के साथ क्यूबा की करीब तरीन समंदरी सरहद 45 किलोमीटर दूर है। हैटी कैरिबियन जज़ायर में सबसे ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला रखने वाला मुल्क है। इसके अलावा छोटे मैदानी इलाकों और दरिया की वादी पर मुश्तमिल हिस्सा है। हैटी का सबसे बुलंद तरीन मकाम पैक लसेले है जो सतह समंदर से 8,793 फीट बुलंद है। हैटी की सबसे बड़ी झील अतांगसो मात्रे है। हैटी का सबसे तवील 3 दरिया एल टिबोनेट है जो डोमिनिकन जमहूरिया के मगरबी हिस्से से शुरू होकर हैटी के वस्त से बहता हुआ गोल्डी लागोनियो तक जाता है। हैटी का मौसम मुल्क के इलाकाई हिसाब से मुख्तलिफ होता है। मुल्क में औसत दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 35 सेल्सियस और कम से कम 50 सेल्सियस तक होता है। मुल्क में खुश्क मौसम नवंबर से जनवरी तक होता है। हैटी में बारिश के 2 मौसम होते हैं, 1 अप्रैल से जून तक और दूसरा अक्टूबर से नवंबर तक। मुल्क में औसतन बारिश 1370 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। हैटी की हुकूमत नीम जमहूरिया है। मुल्क में सदर को बराह रास्त इंतखाबात के जरिए मुंतखब किया जाता है। ये सदर ही मुल्क का सरबराह होता है, जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होता है। कौमी असम्बली और एग्जेक्टिव ताकत का इस्तेमाल सदर और वज़ीर आज़म दोनों ही करते हैं। कानून साजी का अख्तियार हुकूमत और कौमी असम्बली के दोनों ईवानों को हासिल होता है। हैटी की 2 आम शहराएँ हैं जो मुल्क के कोने से दूसरे कोने तक आने जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 1 है जो बंदरगाह ओपरन से शुरू होकर मट्रोस और गनो से होती हुई शमाली बंदरगाह कैप हेट्रियन तक जाती है। हैटी के बशिंदों में सबसे ज़्यादा से अफ्रीकी गुलामों की नस्ल से तलक रखने वाले लोग हैं। इनमें एक गिरोह मालाटोज है जो मखलूत नस्ल के हैं। दीगर अफराद में यूरोपीय और अरब नस्ल से तलक रखने वाले बशिंदे हैं। हैटी में लाखों अफराद गैर ममालिक में मुकीम है। 2017 में CIA फेसबुक की तरफ से शाया करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में 54.7% बशिंदे कैथोलिक मज़हब की पैरवी करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट को मानने वाले हैं, जबकि दीगर अक़लीती मज़हब में इस्लाम, यहूदी और बुद्ध मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बशिंदे आबाद हैं। यहाँ 2 सरकारी ज़ुबानें फ्रांसीसी और हैती क्रियोल है। फ्रांसीसी ज़ुबान को तलीमी अदारों और कारोबारी मराकज़ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फुटबॉल हैटी का सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल है, जबकि बास्केटबॉल वक्त के साथ साथ अपनी मकबूलियत में इजाफा करते दिखाई देता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।